मुझे इलीगल तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पद से हटाने का प्रयास किया गया है। कपिल सिब्बल जी से चर्चा की, उन्होंने कहा ये अच्छा होगा, अगर बातें घर में निपट जाए तो ज्यादा अच्छा है। अजय राय जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो मुझे अपना समर्थन देने आज आए हुए थे। उन्होंने कहा पूरा बनारस ही नहीं, पूरा प्रदेश, बनारस का अधिवक्ता, पूर्वांचल का अधिवक्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट का अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता आज इस बात से क्षुब्ध है। मेरे खिलाफ जो आरोप लगाया गया वो यही लगाया गया, मेरे साथ जुड़ने वालों में भाजपा के लोग भी हैं, आरएसएस के लोग भी हैं। इस वक्त अभी हमारी मौजूदगी वाराणसी के कचहरी में है और अभी हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत मौजूद है जिनको परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं। सर, आज अजय राय जी आपसे मिलने आए थे। हालांकि आपने बहुत बड़े बड़े केस लड़े हैं, मुख्तार अंसारी से लेकर अजय राय जी का भी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का भी लड़ा है। तो आज आपसे वो खास कुछ मुलाकात करना है, किस बात को लेकर आए थे? देखिए, मैं बनारस बार और सेंट्रल बार का अध्यक्ष रहा हूं और मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का सदस्य हूं और उत्तर प्रदेश से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए सदस्य प्रतिनिधि चुन करके मैं गया था। मेरे अनुसार मुझे इलीगल तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पद से हटाने का प्रयास किया गया। मैंने श्री कपिल सिब्बल जी के साथ मिलकर के पिटीशन तैयार कराया और माननीय उच्चतम न्यायालय जाने की तैयारी में था। तब तक कुछ शुभेच्छुओं के चर्चा से ये हुआ कि मुझे एक बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रिकॉल एप्लीकेशन मूव कर देनी चाहिए। मैंने कपिल सिब्बल जी से चर्चा की, उन्होंने कहा ये अच्छा होगा, अगर बातें घर में निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस भावना से प्रेरित होकर के घर की बातें जब तक बाहर जाएं इसके बजाय घर में निपट जाएं, इस भावना से प्रेरित हुआ और प्रेरित होकर के मैंने एक रिकॉल एप्लीकेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में डाल दिया। और डालने के बाद मैं वाराणसी आया हूं तो श्री अजय राय जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो मुझे अपना समर्थन देने आज आए हुए थे। उन्होंने कहा पूरा बनारस ही नहीं, पूरा प्रदेश आपके साथ है, अधिवक्ताओं के साथ साथ जनमानस भी उनके साथ है, हमारे साथ है। इस बात का समर्थन देने आए, मैंने उनको धन्यवाद दिया और हम आह्लादित हैं कि बनारस का अधिवक्ता, पूर्वांचल का अधिवक्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट का अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता आज इस बात से क्षुब्ध है कि मुझे गलत ढंग से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पद से हटाया गया है और मैं ये समर्थन देने का बार बार उद्घोष कर रहा है। ये धन्यवाद की बात है और मैं सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर, क्या लगता है कि किसी प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी कांग्रेस पार्टी से आते हैं और विपक्ष के भी लोग आते हैं, तो क्या लगता है ये सरकार की इसमें हस्तक्षेप है या किसकी? देखिए, ऐसा है कि बोलने की स्वतंत्रता पर पता नहीं क्यों विगत दिनों से लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। मेरे खिलाफ जो आरोप लगाया गया वो यही लगाया गया कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में 22 प्रदेश के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्री जुटे हुए थे। वहाँ मुझे आमंत्रित किया गया और मैंने कुछ बातें खुले तौर पर वहाँ अपनी जाहिर किया, अपनी बातें रखी। उन बातों से कुछ लोग क्षुब्ध हुए और क्षुब्ध होने के बाद मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत आदेश पारित किया गया। मैंने जब उन चीज़ों की चर्चा ऊपर तक की तो मुझे जनसमर्थन जिले से, प्रदेश से और देश से भी मिल रहा है। अधिवक्ताओं का तो अपार प्यार मुझे मिल रहा है। इस भावना के बाद जब ये बताया गया कि घर की बातें घर में निपट जाएं, इस भावना के तहत मैंने रिकॉल देना ज़्यादा उचित समझा। अगर रिकॉल में समर्थन मिल जाएगा, सफलता मिल जाएगी तो ठीक, नहीं तो मुझे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा, जिसके लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है। जब सफलता नहीं मिलेगी तो अगला कदम उसमें उठाया जाएगा। सर, आपसे जानेंगे क्या 2000, चूँकि आप वरिष्ठ अधिवक्ता लंबे समय से कार्यरत हैं, तो क्या 2014 से यानी सरकार आने से पहले से भी आपके साथ ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा गया था? नहीं, जो कुछ भी है वो इधर का मामला ही है, इधर का मामला है। फिलहाल मैं सिर्फ कचहरी की राजनीति से संबद्ध हूँ, मैं किसी पॉलिटिक्स की राजनीति से अभी तक जुड़ा नहीं हूँ। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये तात्कालिक मामला था जिसमें एक अलग ढंग से विद्वेष पैदा हुआ, गलतफहमी पैदा हुई, जिसके तहत मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की गई। मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में ही
ये सब वापस ले लिए जाएंगे, और अगर नहीं लिए गए तो इस समर्थन के साथ मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाऊंगा। जो उचित निर्णय होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। अभी जो मौजूद जिनको पद मिला है, क्या लगता है कि उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है? अब देखें, ऐसा है कि जब कोई बात उभर के आती है तो राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय हो जाती हैं। कुछ लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ने वालों में भाजपा के लोग भी हैं, आरएसएस के लोग भी हैं, लेकिन वो आते हैं, अपना समर्थन पर्दे के पीछे से दे के चले जाते हैं, और बाकी पार्टियों के लोग खुलेआम आकर समर्थन दे रहे हैं। तो मैं फिलहाल तो एक वकील हूँ, वकील के अलावा कुछ नहीं हूँ, और बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ, बार काउंसिल का मेंबर हूँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर था, और फिर आगे मैं कंटिन्यू करने की उम्मीद मुझे है। इसलिए अभी तक तो मैं किसी संबद्ध नहीं पार्टी से हूँ, लेकिन जनता का समर्थन है, प्यार है, सहयोग है, तो अच्छी बात है। इसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं, हम प्रणाम कर सकते हैं उन्हें। सर, आखिरी फिर मैं वही आपसे पूछूंगा, आखिर कौन ऐसा है जो आपके खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहा है? देखिए, ऐसा है कि एक भावना बन रही है कि चूंकि चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आदेश जारी किया गया है, और वो फिलहाल इस समय भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा का सदस्य हैं, तो पार्टियों से भी लोग जोड़ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि एक जल्दीबाजी में एक गलत निर्णय लिया गया है, जिसको वापस कर लिया जाएगा। मेरी जो संभावना इसकी है। क्या लग रहा है कि सामने वाले को बेतहासा फायदा पहुंचेगा? अब इस पद के बाद वो किसी और को लाभान्वित कर सकते हैं, ये उनके मन में हो सकती है, बात हो सकती है। जी हाँ। तो ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है या सरकार अपनी बातें मनवानी चाह रही है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं अशोक पांडे, धन्यवाद।